बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, आइकन्स प्रोग्राम के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान राना शाहिद और मेरे साथी मेज़बान अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद। और आज मैं एक ऐसे मेहमान को आपके साथ मिला रहा हूँ जिनका ताल्लुक शोबिज़ की ऐसी दुनिया से है जिनमें चेहरा सामने नहीं आता लेकिन आवाज़ की बुनियाद पे वो अपना जादू जगाते हैं। मेरे दोस्त तैमूर साजिद साहिब, जिन्होंने अपनी रेडियो की दुनिया का सफ़र दुबई से शुरू किया और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ 2 मुख्तलिफ रेडियो के साथ मुंसलिक रहे। आज उनसे मिलते हैं कि उनका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इसमें कैसे-कैसे उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, और खुश-आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम रान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और उनका भी। मैं आपने दोस्त बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब आप उसमें दोस्त बोल के या तो मुझे बड़ों में गिन रहे हैं, ये आपका बड़ापन है, या खुद को जवान कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। दोनों तरह से अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आप दोस्तों में, हालांकि मैं आपके शागिर्दों में आता हूँ। मेरे पेश नज़र ये होता है कि जो हमारे साथी हम असर लोग हैं, उनको दोस्त कहें तो उससे दोनों चीज़ें होती हैं। खुद भी इंसान जवान महसूस करता है और दूसरी बात ये होती है कि दूसरों को हौसला भी मिलता है। और मेरे ख़्याल में दोस्त होना और साथी होना ये ज़्यादा अहम बात है बनिस्बत ये कि मैं कोई अपने सफ़ेद बालों की वजह वजह से, जो धूप में हमने सफ़ेद किए हैं, उसकी वजह से मैं बड़ा अपने आप को शुमार करूँ। चलिए, बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे, आपके इतना अच्छा प्रोग्राम जो आइकन्स, वो मैं तो उसको खुद को इस काबिल अभी समझता नहीं। ये आपकी मोहब्बत थी कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत के लिए दावत दी। मुझे आके बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो आपने दुबई में रेडियो का आगाज़ किया और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया में भी आप 2 रेडियो के साथ मुंसलिक रहे। ये तजुर्बा कैसा रहा? देखिए, तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। मैं अगर आपको बताता चलूं कि मेरी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं, वो बड़ी चीजें प्लान करके चलते हैं कि चलिए जी, मैं आज ये करूंगा, 6 महीने बाद ये करूंगा, 2 साल बाद ये करूंगा। तो ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो उसमें एक पंजाबी का वो है कि जे मैं वेखा अमला वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, जे मैं वेखा अपने पल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। ठीक है, रहमत रब दी बल्ले, सॉरी, थोड़ा उस तरह का। ठीक। तो वो मैंने अ, बाबा जी की किताब पढ़ ली कहीं पे, हुँ। अशफाक अहमद की। फिर उनसे मुझे पता चला कि उनकी बेगम है बानो कुदसिया है, बानो आपा है, उनकी राजागीर थी। उसके पहले कुछ सफात पल्ले नहीं पड़े मेरे, कि वो तशरीह दी जाती है गिद्ध के साथ, जंगल के साथ, उसका बादशाह कौन है, मुर्दार कौन खाता है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ 7वीं 8वीं जमात की। जब आप मतलब अगले मैट्रिक का एक जो इम्तिहान होता है ना, आपके सर पे वो एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही होती है, तो मैं तब किताबों में छुपा छुपा के मैंने वो राजा गीत पढ़ी। तो मुझे इश्तियाक हुआ कि मैंने भानु आपस से मिलना है। तो उनका 29C मॉडल टाउन, मैं वहां पे उनको मिलने के लिए गया। तो वहां पे मुझे जो लोग मिले, भानु आपा तो ना मिल सकी तब। वो एक बड़े अच्छे हमारे अभी आजकल व्लॉगर हैं, शायर भी हैं, चिकट चोली उनकी किताब है, इफ्तिखार इफी है, जी। बड़ा नामा जनाना। और एक जो तजदिया निगार है, हमारे चैनल्स पे आते हैं, वो अपने रऊफ क्लासरा साहब। और एक साथ में वसीम टीवी है, उसके डायरेक्टर थे। हम तीनों ने फिर वहीं से मॉडल टाउन एक टिक्के की शॉप पे गए। सुबह शाम के 6 बजे के हम गए हुए, रात 3 बजे उस महफिल से उठे। तब मुझे ये पता चल गई चीज, जो यहाँ पे आके मैं वैसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कि जो हुँ। आपके ahbab हैं, जैसे लोगों में आप उठेंगे, वैसे ही आपका ओढ़ना बिछोना आहिस्ता आहिस्ता होता चला जाएगा। वहां से फिर मैं अ, अपने जब कॉलेज वापस गया मैट्रिक के बाद, तो मुझे ये रहा कि हाँ यार, उर्दू एक ऐसी चीज है। आप जैसे है ना, आप बोलते हैं आई लव यू, ठीक है, तो एक वो वर्ड है, वो लगता है कि जैसे उसमें कोई कोई इमोशन नहीं है, वो फीलिंग जो आपकी है, या आप वो जज्बात अपने। लेकिन यही अगर आप किसी को कहते हैं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, ना मुझे देखो खाना याद है, ना पीना याद है, और उसके बाद से मुझे लगता है कि वक्त थम सा गया है, और तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल को करार मिलता है। अब इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, सिर्फ इतना बोल देते हैं कि आई लव यू। ठीक, तो उर्दू की वो जो चाशनी थी, वो मेरे साथ रह गई। हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डीएई डिप्लोमा किया,
वहां पे जब मैं गया, मैंने वहां जाके पूछा, मैंने कहा हमारी बड़ी ड्राई लाइफ चल रही है, हम सारा टेक्निकल पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा है कि हम उसमें फनी भी कर सके। एक तो फिर एक ड्रामे में मैंने पार्टिसिपेट किया, एक काम वाला मैं बना। तब उसके बाद मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पे एक जरीदा हुआ करता था टेक्नोरामा के नाम से। उसकी फिर हमने दोबारा से उसका जो 18 या 19 साल की वो एक ब्रेक के बाद हमने उसको दोबारा से स्टार्ट किया, और फिर 3-4 साल चलता रहा। मैं 2 साल वहां पे रहा, उसके बाद हमने दोनों साल नए एडिशन निकाले। उसके बाद मैं दुबई चला गया। लेकिन वो एक चिंगारी लग चुकी थी कि मुझे उर्दू से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहना। वहां पे फिर आया तो फिर मैंने रेडियोज देखे, 5 रेडियो स्टेशन थे वहां पे। पांचों के पांचों में मैंने अपना रिज्यूमे भेजा, उन्हें कॉल्स करना कर दी सुबह शाम। तो एट दैट टाइम आई वॉज यूज टू टॉक लाइक दिस बिकॉज आई एम फ्रॉम मंडी बाउदी। आज का मेरा बैंड थोड़ा कम था। तो उन्होंने कहा आपकी डिक्शन ठीक नहीं है, आप उर्दू बोलते हैं लेकिन उर्दू में आपको तशरीह की जरूरत है, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं वैसा हमारे पास नहीं चलेगा। खैर वहां से फिर मैंने हम टीवी वाले हैं पाकिस्तान में, एक अच्छा इदारा है, मशहूर इदारा है, उनका हम एफएम था। उन्होंने मुझे चांस दिया एक दिन का आरजे बनने के लिए। अच्छा। वो फिर मैं एक दिन का आरजे बना। उससे मेरा थोड़ा एक वो जो होता है डर, खौफ, वो मेरा हटा। फिर उसके बाद फिर मैंने एक चीज की कि मैंने हर रेडियो के जो डायरेक्टर थे उनको सोशल मीडिया पे मैंने अप्रोच किया। मैंने एक अच्छी सी ईमेल भेजी, जी मेरा नाम तैमूर है, मेरे पास कोई बाकायदा इसकी कोई तालीम नहीं है। जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं उनको प्लेसमेंट देते हैं, अप्रेंटिसशिप देते हैं। मेरे वालिद साहब ने बोला है कि मैं तुम्हें आप कर दूंगा लेकिन तुम्हें मैं रेडियो का कोर्स नहीं करने दूंगा। या तो हमारे खानदान में लोग डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, मलक फैमिली से बिलोंग करके और आप गाने बजाने की तरफ जाएंगे, हो नहीं सकता। वो एक एक चीज आई थिंक थी। लेकिन अब मेरी डेडिकेशन को देखते हुए वालिद साहब ने भी एक दिन बोला कि ठीक है, जिस दिन किसी ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा। फिर एक दिन, और वो 6 महीने मैं उन्हें हर 2-3 हफ्ते के बाद एक ईमेल कर देता था। आई नो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, यूं मेरे मैसेज देखना, लेकिन ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी आपको लगे कि आपको एक बंदा एक टांग पे खड़ा चाहिए जो पूरे का पूरा शो होस्ट करे, मैं उसके लिए आ जाऊंगा। वाह। फिर उसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ रेडियो। कृतिका नाम है उनका। उनको जो फिल्म फेयर वालों ने भी अवार्ड दिया हुआ है स्पेशल कैटेगरी में डाल के, आरजे ऑफ द मिडल ईस्ट का भी उनको अवार्ड मिला हुआ है। उन्होंने फिर मैंने मेंटोरशिप ली। उन्होंने मेरी एक दफा ईमेल पढ़ी, उनको बड़ी इंप्रेसिव लगी, उन्होंने ऑफिस में बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे पास 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा इसकी तालीम ली हुई है, तरबियत। मीडिया से रिलेटेड हम्म। तरबियत है उनकी, उन्होंने 6-6 महीने के 1.5 साल का कोर्स किया है। लेकिन किसी का भी पैशन मुझे आप जैसा नहीं लगा। और फिर 1 महीने के बाद ही एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, अली जफर है पाकिस्तान से, और जी। कैटरीना कैफ है इंडिया से, हम्म। बॉलीवुड से। उनकी एक मूवी आई थी मेरे ब्रदर की दुल्हन, तो मुझे वो फिर मौका मिला सबसे पहला उनका इंटरव्यू करने का, इंटरव्यू मेरे कर। प्रोफेशनल करियर का। तो उन दोनों का मैंने वो का वर्ल्ड प्रीमियर होस्ट किया। वहां से फिर दुबई में मैं काम करता रहा। फिर मैं टीवी, जो सोनी टीवी इंडिया है, उनके लिए मैंने ट्रेवलॉग की एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जो उनकी लोकेशन थी, दुबई मॉल होता है, एमिरेट्स मॉल था, दुबई डेरासी सेंटर, ऐसी जो लोकेशन थी मैं उनको सिलेक्ट करता था। उसके लिए हम परमिशन लेते थे। फिर वो जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एडिटिंग के लिए, सारे आपके वीडियोस के लिए, वो सारे सीखे। और लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स की स्टडीज भी करता रहा, और बाद में ऑयल फील्ड में जॉब भी मैंने की। वो मेरा मतलब एक पार्ट टाइम होता रहा मेरा। और फिर आप बहुत सारे माइग्रेंट्स की तरह से दुबई को स्टेपिंग स्टोन बना के ऑस्ट्रेलिया आ गए। एक दिन ऐसे ही, और देखिए मेरे लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि मैंने कोई चीज प्लान नहीं की, जैसे शुरू में बोला था। सोशल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा मेरे लिए रोल प्ले किया है हमेशा से, क्योंकि ये दो धारी तलवार, आप इसको कैसे लेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे, आप पे डिपेंड करता है। अब उसको अच्छे में ले रहे हैं या गलत में ले रहे हैं। अब चोर भी जो है वो कमाने के लिए चोरी करते हैं, पुलिस अपना चोर को पकड़ता है कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो आपकी इंटेंशंस क्या है। मैंने फेसबुक पे एक जगह देखा कि भाई जो मेरे जैसे इंजीनियर 2-4 थे वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आए हैं अपनी इमिग्रेशन करवा के। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई आप लोग गए हो, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी अब हो चुका है, कुछ ऐसा है कि मैं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी, ये वाली चीजें आप इनको गाइडलाइन देख लें। फिर बजाय इसके कि मैं किसी और को तंग करता, मैंने सारा ऑनलाइन बैठ के, ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका तब इमी हुआ करता था, होम अफेयर्स करके वेबसाइट है,
वहां पे बैठ के मैंने सारे उनके रूल्स पढ़े, 2-4 दिन लगा के मैंने, फिर मैंने उनको ईमेल की। उन्होंने बोला कि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप उसके लिए इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से आपको सीडीआर होती है, कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट, अब वो लिखेंगे, उसके बाद आप आ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपना सारे का सारा मैंने इमिग्रेशन का प्रोसेस खुद से किया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। वेरी गुड। बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है मेरे ख्याल में। जो ऑस्ट्रेलिया आने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके साथ साथ ऐसे नौजवान और लड़के लड़कियां और इवन बड़े हजरात भी जो रेडियो की तरफ जिनका शगफ हो या वो चाहते हो कि वो आरजे बने, उनको क्या मशवरा देते हैं आप? क्या इसमें अज्जाए तरकीबी हैं? क्या चीज़ हो, क्या वो करें कि वो अपने इस ख्वाब की तकमील कर सकें? देखिए, मुझे ये लगता है कि आपको अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। सुनने से मुराद ये कि सिर्फ कानों से नहीं, आंखों से भी सुना जा सकता है जब हम किताब पढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि खूब कहा। खूब अक्सर कहा। हमें लगता है कि हम बातूनी हैं, और हमें लगता है कि हम रेडियो पे जाके बात कर लेंगे। होता यही है कि अक्सर लोग आते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, आने के बाद होता है क्या कि 2 या 3 शोज के बाद बातें खत्म हो जाती हैं। अब क्या करें? उसके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि इल्म तो इतनी एक ऐसी चीज है कि वो जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। और स्पेशली अगर आप इतना ऑस्ट्रेलिया जैसे वाइब्रेंट और मेलबर्न जैसे जैसे यहाँ पे हो मैं, या सिडनी में, आप आपको रीच आउट करना है। पानी अपना रास्ता हमेशा खुद बनाता है। अगर आप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के, ये तो अपनी ईगो को लेके कि कोई आएगा आपकी प्यास मिटाएगा या आपको उस मीडियम तक पहुंचाएगा, तो अब वो बड़ी गलत एक होती है। बड़े कम लोग ऐसे लकी होते हैं, आय हाय ओए होए चाहत फतेले खावा जैसे जैसे, जिनको बैठे बिठाए फेम मिल जाती, कि ठीक है उन्होंने कुछ नहीं किया, या वो आई टू आई वाले हैं ताहिर शाह, ठीक है, उनको मतलब एक फेम। लेकिन जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमारे जिंदगी का कोई भी जो हम कदम उठा रहे हैं, उसका अगर हमें भी फायदा हो रहा है, साथ साथ बाकियों को भी होना चाहिए। आई होप कि मैं साथ में सर आपको ज्यादा बोर नहीं कर रहा इन चीजों में। नहीं नहीं नहीं, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, और स्पेशली लाइक यूथ है जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है। तो आप यहाँ आए, जो भी कोई आता है या तो अपनी बेस बनाने में लग जाता है या फिर डॉलरों की दौड़ के पीछे लग जाता है। तो आपने आके अपनी वो वाला जो दुबई में कर रहे थे, जो आपका शौक था, जो आपका पैशन था, उसको कंटिन्यू रखा। ये कितना स्ट्रगलिंग था, या इसको कैसे आपने फेस किया? जी, नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले जो राणा साहब की और आपकी दोनों सवालों को मैं कंबाइन करूंगा, वो इसमें ये है कि जब मैं आया तो मुझे भी ये था कि यार ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, इसको मैं मरने नहीं दूंगा। एक वो ये वो चीज है जो मुझे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मछली पानी के बगैर होती है ना, तो मैं अगर रेडियो या मीडिया से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा होता ना, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। मेरा दिल होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहूं, क्योंकि कुछ आपको पता चल जाता है खुद से भी कि आप पे कुछ ब्लेसिंग्स हैं, वो आप पे कर्ज है, वो चीजें आपने मीडियम बनना है, वो इन्फॉर्मेशन आगे जाके पहुंचनी है। जैसे मैं जब यहाँ पे आया, तो सबसे पहले मैंने चीज ये की कि मेरे जितने मीडिया हाउसेस थे उनकी लिस्ट देखी मैंने। यहाँ पे बड़ा आसान है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि सारे के स्पेशली जो गवर्नमेंट पेड है, वो उनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी, वो SBS हो, वो ABC हो, या उनका जो हायरिंग क्राइटेरिया है वो सारे का सारा लिखा हुआ होता है। मैंने सब पे अप्लाई कर दी। फिर मेरी जो पहली एंट्री हुई वो बॉक्सिंग करके एरिया है, उनके कम्युनिटी रेडियो में हुई। उनका क्या था कि उनको एक प्रोड्यूसर चाहिए था जो सैटरडे मॉर्निंग सिर्फ अवेलेबल हो 3 घंटे के लिए। और इनका जो एक दी वॉइस ऑस्ट्रेलिया करके प्रोग्राम था, तो उसके 3 सिंगर्स यहाँ से निकले थे, जिस शो का मैं प्रोड्यूसर था। टोटली इंग्लिश था। उससे मुझे अब देखें, था तो मेरा पैशन, उसका मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा 6 बैंड था आइल्स का जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया। लेकिन जब मैं उस शो के साथ जुड़ा रहा 6 महीने के लिए, वो कम्युनिटी वर्क था। एक तो मुझे कम्युनिटी से इंटीग्रेट करने का मौका मिला, मेरा बैंड 9 पे चला गया। तो जब मेरी 6 महीने के बाद दोबारा मैंने आइल्स अटेम्प्ट किया, तो मेरा लंदन 9 आउट ऑफ 9 था, ओवरऑल 9 था, 8 ईच। उससे मेरी PR का भी फायदा हुआ मुझे, सिर्फ एक चीज का नहीं, दूसरा भी हुआ। तो मैंने अब, हालांकि वो गम ट्री, आपको मतलब कुछ सोचेगा नहीं यार, गम ट्री से जॉब रेडी की कहाँ से मिलेगी। इट वॉज इन स्मॉल 2 लाइन्स पोस्ट। ये हम प्रोड्यूसर को देख रहे हैं, अगर आना चाहते हैं मिल ले आके। उनकी एक ही रिक्वायरमेंट थी, और मेरी सैटरडे को उस दिन जो शिफ्ट हुआ करती थी वो $600 की थी। तो जब आप पाकिस्तान से या दुबई से नए नए आते हैं ना, तो आप अंडे भी जरब दे के खाते हैं।
एक अंडा हमें कितने का पड़ रहा है, पानी का गिलास कितने का। तो अपने पैशन को रखने के लिए जिंदा, फिर मुझे वो $600 की जो दिहाड़ी थी जिसको बोलते हैं, उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन वहां से फिर मुझे, वहीं से मुझे फिर आगे मौका मिला। जो रेडियो हांजी है 167 है, बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करने का। वहां पे जाके मैंने यही रिक्वेस्ट की, देखिए जी, मेरी पंजाबी मैंने बोलनी आती है, ठीक है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर मैं ये प्रोग्राम पंजाबी, तो आप सारा पूरा रेडियो आपका कर रहे हैं, इंग्लिश में भी एक दो शोज हो रहे हैं, अगर मैं उर्दू में करूँ। उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने उस चीज को लिया। अभी मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। अभी महीना डेढ़ पहले भी उनकी कॉल आई थी कि प्लीज आप वापस आइए, अब शो दोबारा से स्टार्ट कीजिए, अब आप प्रॉपर्टी के अंदर आप काम दे, जो दूसरा काम है उसमें दे चुके हैं। तो जो हर्डल्स उसमें रही, एंट्री पे ये है कि कोई भी फील्ड है, चाहे आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, आप उसमें इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, आप अपने, सॉरी टू से, आप अपने टैक्सी ड्राइवर्स, उबर ड्राइवर्स या कंस्ट्रक्शन वालों के साथ बैठ के आप नहीं जा सकते। आपको उन लोगों को खुद रीच आउट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, रादर देन कि आप अपनी डिमांड्स करना शुरू कर दें। आप उनको अपनी अवेलेबिलिटी दें, उनको बताएं कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे सिखाएंगे। मेरे एक उर्दू के टीचर हुआ करते थे, अल्लाह जल्ल नसीब करे उन्हें, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। वो कहते हैं, आपने कभी फकीर को देखा है जाते हुए बाहर मार्केट में आगे पीछे, उसके कशकोल में हमेशा दो तीन सिक्के होते हैं सिर्फ, जिनको वो खनकाता है, कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। आप उसके अंदर कभी कहते तजर्बा कर लेना तैमूर जाके, तो वो का नोट डालो लाल वाला, तब 100 की भी बड़ी वैल्यू थी, जब मैं 5वीं 6वीं की बात बता रहा हूँ कोई, वो फौरन 100 लेके जेब में डाल के फिर से ही 3 4 सिक्के करेगा, अल्लाह के नाम पे वाह दे दो। वो वाह नहीं रखेगा। कहते जब आपको इल्म लेने जाना है या किसी से कुछ लेने जाना है, कशकोल भरा हुआ ना लेके ना जाए, क्या पता देने वाले के पास आपसे भी कम हो। लेकिन अगर आप खाली कशकोल लेके जाएंगे ना, तो वो 10 या 15 20 50 जो भी देगा खुशी खुशी देगा, इस चीज को देखते कि आपका कशकोल खाली है। वाह। तो मैं खूबसूरत जब भी बात की, जाता हूँ, ठीक है, खूबसूरत तो मैं बात की उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मैं उसको, हाँ जी शुक्रिया, मैं तो उस चीज को मैं अप्लाई करता हूँ अपनी जिंदगी में। रेडियो के लिए जब मैं गया हूँ, रेडियो हाँ जी के पास जाके मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई आपके पास बाकी जो आरजेस काम कर रहे हैं उनका मीडिया एक्सपोजर मेरे जितना नहीं है, या मैं दुबई के अंदर ए आर रहमान का इंटरव्यू कर चुका हूँ, मैं नरगिस फाहरी का कर चुका हूँ, मैं मोहित चौहान का कर चुका हूँ, रणबीर कपूर का कर चुका हूँ, अली फजल, रीता चड्ढा, मतलब ये बड़े बड़े नाम हैं जो बॉलीवुड के। रानी मुखर्जी का मैं कर चुका हूँ। मैंने उनसे सिंपली यही बोला कि जी मैं आया हूँ, ये आपका मीडियम मेरे लिए नया है, एएम वाला, लेकिन मेरे पास ये सबसे बेस्ट अभी यही है, अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा होता। उन्हें वो चीज अच्छी लगी, और अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनके साथ प्यार है। अभी अपने जो आर्टिस्ट आए हुए थे पाकिस्तान से, स्टेज ड्रामा वाले, उन्होंने मुझे पहले कॉल की, अगर आप जाके कवर करना चाह रहे हैं आप चले जाएं टीम के साथ, वरना फिर हम अपना बंदा भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी के लिए आप कर लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। तो वो जो चैलेंजेस भी रहेंगे साथ, स्पेशली जहाँ पे आने के बाद आपका फाइनेंशियल और जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है आपका रेडियो का, वो पाकिस्तान, इंडिया या दुबई से आपका थोड़ा हट के होता है। वहां पे उसका अच्छा रिवॉर्ड है, यहाँ पे वो रिवॉर्ड आपको शायद पैसों की शक्ल में राइट वे ना मिले, लेकिन वहां से उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी वजह से आपको जो आसपास चीजें होती हुई नजर आएंगी, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। वैसे ही मुझे लगता है कि जो पैशन है, उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि जो शायर है उसको तो कोई सुनने वाला चाहिए होता है, ठीक है, तो रेडियो या मीडिया से रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा है, तो आपको तो जगह बस ढूंढनी चाहिए और वहां पे चले जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अभी भी रेडियो सुनने वाले लोग अभी मौजूद हैं, ये डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी? जी जी बिल्कुल। जैसे अभी डिजिटली हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, सारी चीजें हैं, कई बड़े डेडिकेटेड लोग हैं जो हमारा रेडियो शो, ऐसी भी सूरत हाल रही है कि मुझे एक सैटरडे को मैं कहीं शो कर नहीं पाया और रिकॉर्डेड शो चला, तो अगले मंडे तक, सैटरडे को शो होता था मेरा, ये अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, तो मंडे को ईमेल्स आती थी बाकायदा, फेसबुक को मैसेजेस आते हैं कि सब खैरियत थी, आप शो पे आए नहीं। जब पहली दफा मुझे ब्रेक आई तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा लोग हैं। और अच्छी बात, सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पे जो अपने जो पंजाबी कम्युनिटी है, या वो लोग जो है, हमें शायद लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले हैं या उर्दू से प्यार करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी दुनिया है जो ईरान से लिसनर है जो मेरे साथ जुड़े रहे, इंडियन पंजाबी कम्युनिटी एट लार्ज जो है वो भी सारी की सारी, इंडिया से बाकी कम्युनिटी भी, बाकी जो स्टेट्स हैं,
पुणे से काफी ऐसे लिसनर थे जिनको उर्दू की जो लफाजी है उसको बड़ा महसूस करते थे। फिर मुझे मैसेजेस आते थे, उन बेचारों को समझ नहीं होती थी, कटआउट्स बना के मुझे अपने जो अशआर है उसके भेजते थे वो, कि ये हमें आता नहीं, अब अपनी आवाज में हमें वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके भेज दे, या नेक्स्ट शो में पढ़िएगा, या हमारे किसी दोस्त ने भेजा हमें पाकिस्तान से, या कहीं और से हमारे पास आया। तो वो दूसरा एक चीज है, जब कोविड चल रहा था तो मैंने उर्दू में एक तहरीर लिखी, ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंड्स। अब बैठे हुए थे सारा, मुझे था कि यार उर्दू बड़े कम लोग पढ़ेंगे, उसका कोई इतना नहीं होगा। वो 2-3 दिन के बाद वही तहरीर किसी और व्हाट्सएप ग्रुप से किसी और के नाम से मेरी तहरीर घूम के मेरे पास वापिस है, और मेरे फेसबुक पेज पे वो तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने वो शेयर की। मतलब इतनी वो सिर्फ तहरीर थी वो। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, जो हम शायद अपने ऊपर उन चीजों को लेके लिमिट्स लगा देते हैं, या हमें लगता है कि लोग होंगे नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो चाहता है कि आपके साथ और बहुत ढेर सारी बातें की जाएं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने शोबों में एक आइकन की हैसियत हासिल की है, उनके उनके ज़िंदगी के और उनके ख़ास तौर पे जो पेशा वराना उनके उनकी जो हैसियत है उसके बारे में मज़ीद कुरेदा जाए, उनको उनकी मज़ीद तफसीलात अपने देखने वालों और सुनने वालों तक पहुंचाई जाएं। वक्त महदूद है, तो इसलिए आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि तैमूर साजिद ने अपना रेडियो का सफ़र कैसे शुरू किया, और फिर उसमें कहाँ कहाँ तक उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये भी बताया कि आप इस शोबे में कैसे आ सकते हैं, कैसे नाम कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको किस तरह की साबित कदमी की ज़रूरत होती है। और मेरे ख्याल में साबित कदमी ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। तो आप भी तैमूर की तरह से अच्छे आरजे बन सकते हैं। और तैमूर का एक फेसबुक पेज भी है। आपको अगर मज़ीद तैमूर से रहनुमाई लेना हो तो आप उनको उनके फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए। वो बड़े रिस्पॉन्सिव हैं, और बड़े कोऑपरेटिव हैं, और बहुत सपोर्टिव हैं। बड़ी चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के उर्दू बोलने वाले लोग और इस मैदान में आगे आएं, और जिस तरह की उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत हो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ताकि हम दूसरे का जब हाथ पकड़ते हैं तो उससे 2 लोग हो जाते हैं, और जब वो तीसरे का हाथ पकड़ते हैं तो एक जंजीर बनती है, बनना शुरू हो जाती है, और यही एक कम्युनिटी बनने की तरफ एक पहला कदम होता है। तो अगले आइकन के प्रोग्राम के किसी अगले एपिसोड में एक और उर्दू बोलने वाली नुमाइंदा शख्सियत, जिन्होंने अपने शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, कामयाबियां हासिल की हैं, और दूसरों के लिए मशले राह बने हैं, उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान राना शाहिद और उनके साथ मेरे साथी मेज़बान अब्दुल वहीद को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।